का HTML बिगनर्स ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वेब पेज में टेबल्स बनाना। तो आज के ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम लोग पार्ट 7 ट्यूटोरियल को रिकॉल कर लेते हैं। पार्ट 7 वीडियो में हम लोगों ने कमेंट के बारे में सीखा था कि किस तरीके से HTML में कमेंट टैग का यूज करके हम लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पार्ट 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे वेब पेज में किस तरीके से हम लोग टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग HTML का बेसिक सिंटैक्स को जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं। वेब पेज पे टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग प्लस tr टैग प्लस th टैग प्लस td टैग का यूज करते हैं। पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ, फिर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेबल डॉट एच के नाम से एक HTML का फाइल बनाया और उसे सेव करके और जल्दी से वेब ब्राउज़र में मैंने इसे रन कर दिया। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ने 3 रो बनाया है। 1 2 3 टेबल। इस टेबल के अंदर में हम लोगों ने 3 रो बनाया। तो यहाँ पे हमें 3 रो दिख रहा है। 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 रो दिख रहा है। अब ये सेकंड रो के बीच में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा बोल्ड, जो फर्स्ट रो का जो भी डेटा है वो बोल्ड में आया है और सेकंड और थर्ड रो का डेटा बोल्ड में नहीं, नॉर्मल आया है। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि हम लोग फर्स्ट रो में हम लोग टीएच का मतलब टेबल का हेड टीएच टैग का यूज किए हैं, जो टेबल के हेड के जैसा वर्क करता है। और उसके बाद से हम लोग टीडी टेबल डेटा मतलब टेबल रो में हम लोग डेटा नॉर्मल डेटा फीड कर रहे हैं, जो डेटा के जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा टेबल हम लोग बना के देखें। अब इस टेबल में हम लोग कुछ स्टाइल वगैरह लगा के देखेंगे। टेबल में स्टाइल लगाने के लिए हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये टेबल टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट देते हैं और टेबल के चारों तरफ हम लोग बॉर्डर दे के देखते हैं। जैसे कोई भी टेबल बना हुआ रहता है तो टेबल में रो एंड कॉलम बॉर्डर के थ्रू सेपरेट रहता है, सेपरेट दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं हम लोग। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बॉर्डर के बारे में हम लोगों ने पार्ट 6 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 6 वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टेबल टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट में बॉर्डर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया है। अब इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस रीलोड करके देखते हैं। तो ये टेबल के मतलब जो टेबल है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि टेबल हेड और टेबल डेटा में भी बॉर्डर लगा के हम लोग देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सब में टेबल हेड में और टेबल डेटा में सब जगह हम लोग स्टाइल ऑफ बॉर्डर को स्टाइल के अंदर डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस और रीलोड करके देखते हैं। तो ये टेबल का जो जितने भी डेटा हैं, टेबल डेटा और टेबल हेड में बॉर्डर बन गया। ठीक है, ये आपको ये प्रॉपर एक टेबल दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल के बॉर्डर को कोलैप्स करके देखते हैं कि कैसा दिखेगा। तो हम लोग टेबल के बॉर्डर को मतलब टेबल का बॉर्डर, टीएच का बॉर्डर, टीडी बॉर्डर को हम लोग कोलैप्स करके जो डबल डबल दिख रहा है उसे सिंगल भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा हमें स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, बॉर्डर कोलैप्स का। बॉर्डर कोलैप्स सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। तो ये देखिए ये बॉर्डर सारा कोलैप्स हो गया है। यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस करके हम लोग जल्दी से देखते हैं। पहले बॉर्डर का कलर चेंज करते हैं। तो अभी ब्लैक है, ब्लैक से कोई और कलर देखते हैं करके। और बॉर्डर का जो पिक्सल है उसे भी बढ़ा कर देखते हैं। हम लोग इसे 10 पिक्सल कर देते हैं, ब्लैक से रेड कर देते हैं।
सेव करते हैं तो हम लोग इस तरीके से कलर्स वगैरह में भी हम लोग चेंज करके टेबल को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से अब हम लोग टेबल हेड और टेबल डेटा का भी कॉलम को 10 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कलर कलर जो है यहाँ पे रेड किए थे, बट वो कलर ब्लैक दिख रहा है क्योंकि वो ओवरलैप हो गया। मतलब टेबल हेड का और टेबल डेटा का जो बॉर्डर है वो ब्लैक हम लोग यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो क्या हो गया कि जो टेबल का बॉर्डर है उस पे ओवरलैप हो गया। तो हम लोग इसे भी जल्दी से रेड कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी ना ही सेव करके देखते हैं क्या होता है। रिलोड। ठीक है, ये देखिए ये अब पूरा रेड हो गया ऊपर का पोर्शन। अब नीचे के पोर्शन को अगर हम लोग चाहें तो अलग कलर से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन और इसे कर देते हैं ब्लू। प्रोलेस रिलोड करते हैं तो इस तरीके से हम लोग कलर्स मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके हम लोग रो एंड कॉलम को थोड़ा और अट्रैक्टिव कर सकते हैं बॉर्डर को। यहाँ पे एक और काम करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो बैकग्राउंड है टेबल हेड का और टेबल डेटा का जो बैकग्राउंड है वाइट है, अभी अभी आप देख रहे हैं जैसे नेम नेम का बैकग्राउंड वाइट है, इसे चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग इसे। बैकग्राउंड कलर को जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सारे को येलो अभी कर दे रहे हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस रिलोड। ये बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, टेबल हेड और टेबल डेटा का येलो हो गया। अगर हम लोग चाहें तो किसी एक को, जैसे इसे लाइट, फॉर एग्जांपल इसे लाइट ग्रीन करते हैं। कंट्रोल इस रिलोड, ये देखिए ये लाइट ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से चाहें तो सिंग कर सकते हैं, सिंगल सिंगल डेटा का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इसे कर देते हैं रेड, कंट्रोल एस रिलोड, ये रेड हो गया। इस तरीके से अगर हम लोग चाहें तो टेबल को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि टेबल के बारे में आप समझ चुके होंगे कि HTML में किस तरीके से हम लोग टेबल टैग के यूज से वेब ब्राउजर में टेबल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।